हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज टाइप ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। आज अपन ये डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स में देखिए, सबसे पहले जो बेसिक क्लासिफिकेशन दिया गया है वो दो टाइप का है। एक तो आपका है पर्सनल अकाउंट्स और एक है आपका इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट को फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक रियल अकाउंट्स, इनके बारे में अपन फर्दरली डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है, किस तरीके से इनको मेंटेन किया जाता है, वो सब चीज़ें भी अपन देखेंगे। रियल अकाउंट और एक आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट्स दो टाइप के हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में फिर दो टाइप के हैं, रियल और नॉमिनल। तो कुल मिलाकर वैसे इम्पर्सनल को काम में ना लेकर आपके अकाउंट बोले जाते हैं नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। ये तीन टाइप के अकाउंट हैं, इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं इसमें से पर्सनल अकाउंट्स। देखो, पर्सनल अकाउंट में फर्दर क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल नेम पर होते हैं ये। इसी में एक पार्ट और आता है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल का फर्दर क्लासिफिकेशन है नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। यानी हम पहला टाइप पर्सनल ले रहे हैं और उस पर्सनल में ये तीन टाइप्स हैं जो आपके चलेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 आर्टिफिशियल और नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर इसमें क्या क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले अपन नंबर 1 को लेते हैं, दैट इज नेचुरल अकाउंट। कि नेचुरल अकाउंट में अपन किस किस को लेंगे? नेचुरल अकाउंट जो है वो किसी नेम को डिनोट करता है, यानी कोई नाम आ जाए। जैसे कोई आप वो बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे राम का अकाउंट बना रहे हैं तो राम्स अकाउंट, या मोहन है तो मोहन्स अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से इसी के अलावा कैपिटल भी आपका नेचुरल पर्सनल में आपका आता है। और कैपिटल के अलावा आपका ड्राइंग्स जो है वो भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आपका आता है। सही है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं उसको कि जिसमें कोई फर्म के नेम हो, मतलब ये नेचुरल नेम नहीं है। अब जैसे फर्म के नेम है, जैसे या बैंक का नेम अपन बात करें तो यहाँ मैं फर्म्स नेम कह सकता हूँ। फर्म के नेम वगैरह जो है इसमें आते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी बैंक का नेम है, SBBJ का आपका अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब आर्टिफिशियल नेम है। हम हमारा नाम ये तो नहीं रख सकते कि मेरा नाम पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर अपन ये लिख दें कि हाँ भाई मेरा नाम टाटा है, तो टाटा फर्म का नाम है, किसी इंसान का नाम नहीं है, वो तो उन्होंने रख लिया है। या अपन ये कहें कि मेरा नाम विप्रो भाटिया है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब आर्टिफिशियल नेम्स हैं, ये फर्म के नेम होते हैं, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और थर्ड पर्सनल अकाउंट का जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें बेसिकली आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे सैलरी नॉमिनल अकाउंट है लेकिन इसके आगे आउटस्टैंडिंग लग जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है वो बन जाता है। इसके अलावा प्रीपेड सैलरी, इसके अलावा एक्रूड कोई इनकम हो, इसके अलावा कोई अनअर्न्ड इनकम हो। ये कुछ स्पेसिफिक आइटम ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं। तो इस तरीके से पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव के बाद अपन देखें नेचुरल में नाम आते हैं,
आर्टिफिशियल में फर्म के नाम आते हैं और रिप्रेजेंटेटिव में अब मान लेते हैं हमारे 5 एम्प्लॉयज की सैलरी देनी अभी बाकी है, तो वो 5 जो जने हैं वो भी तो पर्सन ही हुए, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी उनको देनी बाकी है उनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा गया, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स को। सही है, तो ये सभी क्या हुए आपके पर्सनल अकाउंट। आगे देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अपन देखते हैं रियल अकाउंट, सेकंड टाइप है ये पर्सनल के बाद। रियल अकाउंट में भी 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 टेंजिबल अकाउंट्स और नंबर 2 इनटेंजिबल अकाउंट्स। ठीक है, टेंजिबल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल अकाउंट। सर टेंजिबल अकाउंट क्या होते हैं? टेंजिबल अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल हैं वो, देख सकते हैं उनको, कैन बी टच्ड, फेल्ट एंड मेजर्ड, और नापा भी जा सकता है। टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इंटेंजिबल जस्ट इसका उल्टा, कांट बी टच्ड बट कैन बी मेजर्ड। उसको नापा जा सकता है लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, है ना। क्लियर है? तो कांट बी टच्ड अपन लिख सकते हैं, कांट बी सीन ऑल्सो, इसको कैन बी टच्ड एंड सीन, इसको देखा भी जा सकता है ना। ये कांट बी टच्ड और कांट बी सीन, इनको देखा नहीं जा सकता, ये भी बात अपन कह सकते हैं। तो टेंजिबल के देखते हैं। सर टेंजिबल के एग्जांपल क्या हैं? देखो टेंजिबल के एग्जांपल देखें, लैंड देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर जो हम ऑफिस में लगाते हैं, और फिक्सचर्स जैसे ट्यूबलाइट, पंखे वगैरह हैं, ये फिक्सचर्स हैं। ये सब टच किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं, मेजर किए जा सकते हैं। ये सब टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गई टेंजिबल। और इनटेंजिबल आपका कौन से होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते? जैसे गुडविल, पेटेंट जो किसी इन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं, कॉपीराइट जो म्यूजिक सीडी है या कोई मूवी है वो कोई दूसरा चैनल नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट। ट्रेडमार्क जिसे अपन टीएम कहते हैं, जैसे ये नाइकी का साइन है तो ये उसका ट्रेडमार्क है, कोई और यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा नो हाउ, नो हाउ क्या कि यदि आप अमेरिका गए, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जो है वहाँ सीख कर आए और आपने 10 लाख रुपए खर्च किए, तो ये 10 लाख भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, जो दिख तो नहीं रही लेकिन मेजर की जा सकती है कि उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख है। इसको भी आप इंटेंजिबल एसेट करेंगे नो हाउ। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड नो हाउ, ये सभी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ये आपके हो गए रियल अकाउंट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सपेंसेस और एक आपकी होती हैं इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंसेस में हम देख सकते हैं जैसे कि हमने रेंट पेड किया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। और इनकम का हम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मान लो हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट 2 टाइप के, एक्सपेंस एंड इनकम।
एक्सपेंस यानी रेंट पेड, और इनकम यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये इसके एग्जाम्पल जो हैं वो आपके हो गए। अब सर इनके तीनों अकाउंट के रूल क्या होते हैं, तो वो रूल भी देखते हैं। ये गोल्डन रूल्स कहलाते हैं अकाउंटेंसी के। पूरी अकाउंटेंसी जो है वो इन्हीं पे टिकी हुई है। तो देखिए एक एक अकाउंट का रूल जो है वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले अपन लेते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होगा तो इसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये है आपका पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल के बाद आपका आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लास्ट जो है आपका वो है नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये आपका पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपका रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये आपका नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये बेसिक चीजें जो हैं आपको अकाउंट के बारे में पता होनी चाहिए कि अकाउंट जो है एक क्विक रिव्यू अपन ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। अकाउंट जो है वो आपके दो टाइप के हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का फर्दर क्लासिफिकेशन है रियल एंड नॉमिनल। फिर अपन ने देखा पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फिर हमने देखा रियल। रियल में भी दो, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, विच कांट बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, ये आपका हो गया रियल। रियल के बाद आपका आया नॉमिनल। नॉमिनल में है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। और देन इन तीनों के रूल हैं। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। फिर भी ये केवल रूल हैं, इनका अप्लाई करना काफ़ी प्रैक्टिस की चीज़ है, वो धीरे धीरे आपको आएगी। लेकिन सबसे पहला आपका काम है कि आप इन रूल को अच्छे से लिखें और इनको अच्छे से लर्न करें। फिर इनका यूज़ तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। सबसे पहला काम तो लर्निंग का है, इनको मेमोराइज करना है। ओके।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।